हेलो एंड वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आज हम चेन रूल का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। आज हम और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन उससे पहले हम और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है y इज इक्वल टू साइन ई पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे ई पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये कंपोजिट फंक्शन है साइन ऑफ ई पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये भी एक फंक्शन है, ई पावर एक्स दूसरी फंक्शन है, एक्स स्क्वायर तीसरी फंक्शन है। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, ये फंक्शन की फंक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या दूसरा है, यहाँ पे u बाई वी रूल अप्लाई होता है। इसलिए मैंने आपको जो हमारा टॉपिक है उससे पहले ये एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, साइन y इज इक्वल टू साइन ई पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। हम पहले क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या किया, डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स, ठीक। तो लगाया मैंने डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स। तो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में एक ट्रिक, प्रीवियस लेक्चर में एक ट्रिक बताई। आप यहाँ पे देखिए, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है बट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे है साइन ऑफ ई पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। हम इस ई पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर को 1 सेकंड के लिए x मानेंगे, ठीक। तो करेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ऑफ x। क्यों, हमने ई पावर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को क्या माना, x माना। तो उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन की डिफरेंशिएशन है cos x। तो cos लिखा मैंने, लेकिन x के बदले हमें क्या है यहाँ पे, ई पावर x बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ट्रिक लगेगी, यहाँ पे ई पावर x बाई एक्स स्क्वायर, क्या वो x है, नो, दिस इज ई पावर x बाई एक्स स्क्वायर। तो ये x नहीं है, तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट। तो मैंने फिर से अगेन डिफरेंशिएशन की है। तो आगे जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, ये मैंने फिर से ऐसे ही लिखा। यहाँ पे कौन सा रूल होगा, यूज u बाई वी। क्यों, ई पावर x है न्यूमरेटर में और एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। तो कौन सा रूल, कौन सी फार्मूला, u बाई वी रूल, यानी कि कोशेंट रूल। तो क्या कोशेंट रूल आप सब ने, होप है मुझे कि आप सब ने वो रिमेंबर किया, लर्न किया कि u बाई वी रूल क्या है। वो है, होता है ये जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही आता है, तो एक्स स्क्वायर लिखा। फिर डिफरेंशिएशन हो जाती है न्यूमरेटर की। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, ई पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स। तो फिर माइनस की साइन आती है, फिर से ई पावर एक्स, यानी कि u, जो u यहाँ पे है वो ई रेज़ पावर एक्स है। तो डिफरेंशिएशन हो जाती है डिनोमिनेटर की। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 2x। और क्या आता है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, वो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। तो उसको मैंने ऐसे लिखा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ई पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। और ये सॉल्व किया, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू 2x। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज एक्स पावर 4। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। अब आगे देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो ये ई पावर एक्स, यहाँ पे ये मैंने ई पावर एक्स डिवाइड बाई, यहाँ एक्स स्क्वायर और दो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचा ई पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बीच में माइनस की ऑपरेशन है तो वही लिखा। यहाँ पे एक एक्स कैंसिल होगा इस एक्स के साथ, यहाँ पे एक्स पावर 4 है तो एक एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा 2 ई पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब। और बाकी कॉस ई पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर वापस लिखा। तो हमारा जो आंसर आया वो ये आया, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरह जाएंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, y इज इक्वल टू साइन कॉस ऑफ लॉग एक्स क्यूब। यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, साइन है पहले, फिर है कॉस, फिर है लॉग, फिर है एक्स क्यूब। 4 फंक्शंस हैं यहाँ पे। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्स क्यूब इज एल्जेब्रिक। तो यहाँ पे 4 फंक्शंस होती हैं। ये एक कंपोजिट फंक्शन है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कैसे हम डिफरेंशिएट, कैसे उसका डेरिवेटिव निकालेंगे।
तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बोथ साइड्स अप्लाई किया। अब क्या करना है हमें, यहाँ जो ये साइन कॉस ऑफ लॉग एक्स क्यूब है, मैंने इस कॉस लॉग एक्स क्यूब को 1 सेकंड के लिए माना x, ठीक। तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस, x के बदले क्या है, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, तो वही लिखा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप, क्या ये x है यहाँ पे, वो x नहीं है, वो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब है। तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, ट्रिक याद है, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ये फिर से वापस आ जाएगा यहाँ जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, अब कॉस की, इसको मानेंगे अब एक्स, लॉग ऑफ एक्स क्यूब जो है इसको हम 1 सेकंड के लिए मानेंगे ये एक्स है। तो कॉस की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन, तो जो x है वहाँ पे वो क्या माना हमने, log ऑफ एक्स क्यूब है, तो वो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये x है, यहाँ पे ये log ऑफ एक्स क्यूब है, तो ये x नहीं है, तो फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब। तो चलिए देखेंगे, ये हमने ऐसे ही लिखा cos ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएशन ऑफ जो ये log एक्स क्यूब है, यहाँ पे हम इस एक्स क्यूब को मानेंगे x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x की क्या डिफरेंशिएशन है, 1 बाई एक्स, लेकिन यहाँ पे x क्या है, एक्स क्यूब, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखिए क्या ये x है, ये एक्स क्यूब है, तो ये x नहीं है, तो फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएंगी एक्स क्यूब की, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, तो ये सारा हमने वापस लिखा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो वो क्या आ जाएगा 3x², वही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। तो 2x², यहाँ पे 2x² कैंसिल, ठीक, माइनस और यहाँ पे है तो माइनस ही आ जाएगा, ये 3 जो ये बाहर आ जाएगा, दैट इज -3 कॉस ऑफ लॉग एक्स क्यूब, साइन ऑफ लॉग एक्स क्यूब वापस आया, और यहाँ पे कितने x बचे, यहाँ पे 1 बाई एक्स, एक ही x बचा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे x² था, ये एक्स क्यूब है, तो 2x कैंसिल, x², नीचे है 1 बाई एक्स क्यूब, 2x कैंसिल, यहाँ पे एक x बचा, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो क्या लिखा फिर, इस x को बाहर लाया, -3 बाई एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स क्यूब, तो ये हमारा आंसर मिला, ठीक। अब हम जाएंगे आगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बाय चेन रूल। अब मैंने आपको फर्स्ट ही लेक्चर में समझाया कि इनवर्स फंक्शन होती क्या है, यहाँ पे फिर से समझाऊंगी। इनवर्स फंक्शन देखिए, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये क्या है, ये एंगल है, ये कौन सी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर हमें इस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा का वैल्यू निकालना है, ये जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है, ये यहाँ हो जाएगा, लेकिन इनवर्स में, साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है x। तो ये जो यहाँ पे हमें ये फंक्शन मिली है, इन्हीं फंक्शंस को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो अब उनका जो डेरिवेटिव है कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे आपको कुछ फार्मूलाज, 6 फार्मूलाज याद करने के लिए बोला, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, होप कि आप सब ने वो याद किए होंगे। तो आज हम इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्या है, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 2x + 1। देखिए यहाँ पे आपके पास वो फार्मूलाज 6 थी, वो थी कोसेक इनवर्स x, उसकी फार्मूला थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, x के बदले 2x + 1। तो ये कौन सी फंक्शन है, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, लेकिन इनवर्स फंक्शन है बट कंपोजिट भी है, क्योंकि फंक्शन का फंक्शन है यहाँ पे। तो क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल, गुड। तो देखिए चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बोथ साइड्स लगाएंगे।
अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है हमें। आपको पता है कि कोसेक इनवर्स एक्स, इसको 2x + 1 जो यहाँ पे है इसको हम मानेंगे x। क्या मानेंगे? x। तो क्या बना? कोसेक इनवर्स x। आपको पता है फार्मूला याद होगी आपको, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स इज -1 डिवाइड बाई x रूट ऑफ x स्क्वायर -1। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, दिस वन। -1 डिवाइड बाई x, x के बदले क्या है? 2x + 1 और रूट ऑफ x स्क्वायर -1। तो x स्क्वायर है यहाँ पे 2x + 1, वही यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखिए क्या ये x है? वो x नहीं था, तो क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएशन, यही मैंने यहाँ पे लिखा, अगेन डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा? -1 डिवाइड बाई 2x + 1, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये इसकी डिफरेंशिएशन करो, एडिशन रूल यहाँ पे। 2x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? 2, 1 की 0, 2 + 0, तो यहाँ पे 2 आएगा। वही मैंने लिखा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस माइनस इज माइनस आ जाएगा यहाँ पे। 2 1 और 2 डिवाइड बाई में क्या आएगा? 2x + 1 रूट ऑफ 2x + 1 होल स्क्वायर -1। तो हमें ये आंसर मिला। अब दूसरी एग्जांपल देखेंगे इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x 2 पावर x। तो देखिए यहाँ पे क्या है? एक फंक्शन है साइन इनवर्स, दूसरी है 2 पावर x। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है अलजेब्रिक। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सी फंक्शन है? अब कंपोजिट फंक्शन। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? चेन रूल। क्या हो जाएगा? पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x किया, लगाया dy/dx बोथ साइड्स। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज, वो है 1/1 - x स्क्वायर, लेकिन इसका रूट। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। इस 2 पावर x को माना x 2 मिनट के लिए, क्या माना इसको? x। तो साइन इनवर्स ऑफ x इज 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। x स्क्वायर के बदले क्या है यहाँ पे? 2 पावर x होल स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहाँ पे 2 पावर x है, क्या ये x है? क्या वो x है? नहीं, वो x नहीं है। तो क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैंने अगेन डिफरेंशिएशन इसकी की। तो फिर आगे देखिए, dy/dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 - 2 पावर, ये है 2 पावर x डिवाइड बाई 2 होल रेज़ पावर 2। तो 2 और 4, वही मैंने यहाँ पे लिखा। पावर में क्या है? x, तो वही लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे dy/dx ऑफ 2 पावर x, इसकी डिफरेंशिएशन पहले ही लेक्चर में ने आपको फार्मूलाज बताई। डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ a पावर x, क्या आपको याद है इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? वो है a पावर x log ऑफ a। यहाँ पे a के बदले क्या है? यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे a के बदले 2 है। हियर a इज इक्वल टू 2। तो देखिए लगाए ही फार्मूला, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 log ऑफ 2। यहाँ पे मैंने लिखा, वो आ जाएगा 2 पावर x log ऑफ 2। यही फार्मूला अप्लाई की। डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x इज 2 पावर x a पावर x log ऑफ a के बदले 2 है। तो ये जो 2 पावर x log ऑफ 2 है, ये मैंने यहाँ लिया और इसको यहाँ पे रखा, ये हमें आंसर मिला। होप आपने समझा होगा। अब जाएंगे तीसरी एग्जाम्पल की ओर। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आ जाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स। आप देखिएगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, फाइंड dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 + x स्क्वायर बट x लाइज इन बिटवीन 0 and 1। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो लगाएंगे बोथ साइड्स डेरिवेटिव, लगाया। फिर क्या करना है? यहाँ पे फंक्शन ऑफ द फॉर्म u/v है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कॉस इनवर्स ऑफ x की फार्मूला क्या है? -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। इस 2x/1 + x स्क्वायर को मानेंगे x। ठीक, तो अब देखिए कॉस इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या है? -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 तो x के बदले क्या है? 2x/1 + x स्क्वायर, तो फार्मूला का होल स्क्वायर। यही मैंने यहाँ पे लिखा।
लेकिन क्या ये x है? क्या वो x है? नो, दिस इज 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे? अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पे। तो वही मैंने यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन की है। तो आगे देखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 1 माइनस, तो यहाँ पे 2x पावर, यहाँ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो 2x होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर, वही लिखा यहाँ पे। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंट या वो होल स्क्वायर है, वही लिखा यहाँ पे, क्योंकि ये होल स्क्वायर सारी टर्म को है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसकी करनी है। कौन सा रूल लगेगा? u बाई वी, कोशेंट रूल। क्यों? न्यूमरेटर में 2x है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो लगाइए, आपको याद होगा वो जो डिनोमिनेटर होता है वो अलग यहाँ बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन हो जाती है न्यूमरेटर की। फिर क्या आता है बीच में? कौन सी ऑपरेशन? सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन। 2x u आ जाएगा ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन हो जाएंगी डिनोमिनेटर की, वही मैंने यहाँ पे लिखा। और डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा, यहाँ पे। ठीक, आप क्या करेंगे? -1 डिवाइड बाई, ये सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2 माइनस 2x ऐसे ही लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या करेंगे? ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ। ठीक, तो वही लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, इसको करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की फार्मूला सबको याद है, हमने ये लोअर क्लास में पढ़ा। वो क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाई। ये जो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, a के बदले हैं 1, b के बदले हैं एक्स स्क्वायर। तो लगाओ फार्मूला यहाँ पे, वो यहाँ पे ये निकला। ठीक, और यहाँ पे क्या है? इस साइड 2 हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, 2, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन है, 2 और 4, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, वो लिखा, डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो एक और एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे? माइनस टाइम्स 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर 4। ठीक, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, उसको माइनस करना है 4x स्क्वायर, वो क्या बनेगा? माइनस 2x स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिला। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा आप, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x कोसेक इनवर्स 1 बाई 4x। तो हमें क्या करना है? फाइंड dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो लिखा, तो dy बाई डी एक्स अप्लाई किया बोथ साइड्स, यहाँ से और यहाँ से भी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रूट x कोसेक इनवर्स 1 बाई 4x, एक तो यहाँ पे ये फंक्शन है, ठीक, लेकिन दूसरी फंक्शन है कोसेक इनवर्स ऑफ, कंपोजिट फंक्शन है ये, यहाँ से ये कंपोजिट फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो यूवी रूल लगेगा। ठीक, प्रोडक्ट रूल, लेबनीज रूल यहाँ पे यूज होगा। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन देखिएगा आप। यहाँ पे यूज यूवी रूल किया मैंने, यहाँ पे यूज यूवी रूल क्या किया, आपने यूवी रूल पढ़ा तो याद होगा कि क्या होता है, u बाहर आ जाता है, यहाँ x, यहाँ पे u, ये इसको मानेंगे v, इस टर्म को मानेंगे v, रूट x को मानेंगे u। ठीक, तो क्या हो जाएगा,
यूवी रूल क्या है, तो उसमें जो यू होता है वो बाहर आ जाता है, लिखा यू रूट ऑफ एक्स, यू के बदले यहाँ पे है डिफ्रेंसिएशन हो जाती है वी की, लिखा यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स 1/4x प्लस ऑपरेशन आ जाती है बीच में एडिशन की, वी वापस आ जाएगा और डिफ्रेंसिएशन हो जाती है यू की, यू यहाँ पे रूट एक्स है। तो ये सॉल्व करेंगे, देखिएगा dy/dx रूट एक्स ऐसे ही आ जाएगा। आप सबको पता है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स की फॉर्मूला क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स अभी भी हमने पढ़ा ये। यहाँ पे x क्या है, x के बदले क्या है 1/4x, तो इसको मानो इस टाइम x, तो देखिए उसकी फार्मूला क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 डिवाइड बाई x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, यही फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ की है। आप देखिए -1 डिवाइड बाई x के बदले क्या है 1/4x लिखा, एक्स स्क्वायर एक्स क्या है 1/4x उसका स्क्वायर -1 और उसका रूट फार्मूला का, ठीक। और क्या ये x है, अब ये x है, नो ये क्या है 1/4x, उसको अलग से करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक, बाय चेन रूल, प्लस लिखेंगे ये वापस कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4x। आप सबको पता है रूट ऑफ x की डिफ्रेंसिएशन क्या है, रूट x उसकी डिफ्रेंसिएशन है। अगर आप देखिए इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो लगा फार्मूला x पावर n जो होता है वो क्या है 1/2 पावर डाउन पावर -1, तो वो क्या आ जाएगा 1/2 रूट x, क्योंकि ये बनेगा जब आप इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे वो आएगा -1/2 दैट इज़ रूट x, जब वो नीचे आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। अब आगे जाएंगे dy/dx इज इक्वल टू, ये है मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस इज माइनस रूट x, ये जो यहाँ पे 4x है ये आ जाएगा यहाँ पे, क्यों ये है 1/4x तो ये ऊपर आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर, 4x होल स्क्वायर है, 4 आर 16, x का अपना स्क्वायर वो आ जाएगा 16x स्क्वायर, यही लिखा यहाँ पे, और है अपना -1 वही लिखा यहाँ पे। ये जो यहाँ पे 1/4 है ये है कांस्टेंट रूल अप्लाई करो वो बाहर आ जाएगा, वो लिखा मैंने, और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 1/x की, 1/x की डिफ्रेंसिएशन क्या है याद है सबको, d/dx ऑफ 1/x की डिफ्रेंसिएशन 1/x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, वो आ जाएगा x रेज़ पावर -1, तो वो क्या आ जाएगा x -1 पावर डाउन पावर -1 दैट इज -1 डिवाइड बाई ये -1 इज -2, तो अगर हम उसको नीचे लाएंगे वो क्या बनेगा x स्क्वायर, तो क्या है डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x की -1/x स्क्वायर, यही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। और प्लस है कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4x 1/2 रूट x, तो वो वापस लिखा। अब देखिए आगे dy/dx, यहाँ पे रूट x है, 4 यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक x बचा, तो क्या करेंगे ये जो रूट x है रूट x को हम कैसे लिखेंगे x पावर 1/2, वो मैंने यहाँ पे लिखा x पावर 1/2, और जो नीचे x एक बचा उसको ऊपर लाएंगे वो क्या आ जाएगा x पावर -1, वही लिखा यहाँ पे। डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 - 16 1 और 16x स्क्वायर डिवाइड बाई 16x स्क्वायर, ठीक, प्लस सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ किया, प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4x ये वापस सारा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा a जब ये होता है a पावर m इंटू a पावर n, तो उस टाइम क्या होता है a पावर m प्लस n, लोअर मैथमेटिक्स है वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये जो x पावर 1/2 x पावर -1 है उसको मैंने ये फार्मूला यूज़ की है, वो आ जाएगा, आप देखिए x पावर 1/2 इंटू x पावर -1, वो क्या आ जाएगा x पावर 1/2 -1, तो वो मिलेगा हमें इज इक्वल टू x पावर -1/2, वही मैंने यहाँ पे लिखा। और नीचे क्या है 1 - 16x स्क्वायर, ये जो 16x स्क्वायर है यहाँ पे ये वाला, लेकिन ये रूट में है 16x स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 का रूट क्या है 4,
एक्स स्क्वायर उसका क्या आ जाएगा एक्स, ठीक, वही 4x यहाँ पे लिखा, और बाकी ये वापस मैंने लिखा, ठीक। अब आगे देखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x पावर -1/2 है, ये जो ये 4x है ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया 4x इंटू एक्स पावर -1/2, सिंपल लिखा यही वापस, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया, क्या बचा हमें, रूट ऑफ 1 - 16x स्क्वायर, वही लिखा, प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4x वापस 1/2 रूट x वापस लिखा। अब लास्ट स्टेप है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे फिर से ये रूल अप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स पावर -1/2, अभी जो बोला a पावर m डॉट a पावर n, वो किसके बराबर होता है, a पावर m प्लस n, तो यहाँ पे क्या लगेगा x के पावर में क्या है 1, गुड, तो यहाँ पे प्लस प्लस फिर आता है b क्या है यहाँ पे, n क्या है यहाँ पे -1/2, ठीक, तो वो क्या आ जाएगा x1 प्लस माइनस इज -1/2, x -1 -1/2 आ जाएगा हमारे पास रूट x, वो आ जाएगा x पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू रूट x, तो वो लिखा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 - 16x स्क्वायर, और ये यहाँ लाएंगे 1/√2x और कोसेक इनवर्स 1/4x, तो ये हमारा आंसर मिला। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा कि हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस को कैसे हम, जो कंपोजिट फंक्शंस होंगे उनका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द चेन रूल, ठीक। आज इतना ही करेंगे, अल्लाह हाफिज़।